हेलो विद्यार्थियों, क्लास 12 रसायन विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रसायन विज्ञान के केवल उन प्रश्नों की बात करेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे अच्छा अंक दिला कर जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन लेकर आए हैं जो विद्यार्थी शुरुआत करने वाले हैं। तो यदि आप में शुरू करने के लिए साहस है तो आप में सफल होने के लिए भी साहस है। यह एक हर विद्यार्थी का गुणधर्म होता है। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 में चैप्टर नंबर 1 जो न्यू सिलेबस 2023 और 24 के अनुसार है। इनसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं, चाहे कौन कौन सी थियरी बन सकती है। तो आइए हम लोग देखना शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1 आप लोग देख पा रहे हैं जिसका नाम है देख पा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है पीवी इक्वल टू एनआरटी। आप बिलियन में एक फार्मूला पढ़े होंगे और पीवी इक्वल टू आई एन आर टी पर जो न्यूमेरिकल होता है हर साल पूछा जाता है। उसके बाद से उससे इम्पोर्टेंट है एम बराबर 1000 के इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटा में डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू पर न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद से राउल्ट के जो दोनों नियम होते हैं, राउल्ट के दोनों नियम पर थियरी प्लस न्यूमेरिकल आपको तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद से जो हेनरी का नियम होता है, हेनरी के नियम पर थियरी प्लस न्यूमेरिकल अगर आपको तैयार है तो आपको अवश्य बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर मिलना तय है। उसके बाद से मोलरता और मूल प्रभाज पर थियरी के साथ साथ भी आपको न्यूमेरिकल देखना पड़ेगा। उसके बाद से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है जिसको अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म पर जितने भी छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं इन सभी प्रश्नों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। आइए उसके बाद से हम लोग आगे देखते हैं विद्यार्थियों कि चैप्टर नंबर 2 से वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो हर साल बनते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपका चालकता, विशिष्ट चालकता, तुल्यांक चालकता, मोलर चालकता, इनमें क्या संबंध होता है और इन संबंधों पर आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। उसके बाद से आप इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़े होंगे कोलहराउस का नियम। कोलहराउस के नियम पर थियरी प्लस न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है और फैराडे के जो नियम होते हैं इस पर भी थियरी प्लस न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिए जाते हैं। फिर जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है इसको ईसीएस एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जानते हैं, इस पर भी आपके प्रश्न बनते हैं। फिर इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं इन पर भी आपके प्रश्न बनते हैं। फिर प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और जो लवर्ड ब्रिज होता है जिसको लवर्ड सेतु कहते हैं इन पर भी आपके प्रश्न हर साल बनते हैं। फिर विद्यार्थियों किसी भी सेल का विद्युतवाहक बल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, विद्युतवाहक बल को कैसे ज्ञात करते हैं इस पर न्यूमेरिकल आपके बनते हैं। और जो नष्ट इक्वेशन होता है इसको नष्ट समीकरण के नाम से जानते हैं, इस पर थियरी प्लस न्यूमेरिकल हर साल आपका बनना तय है। तो इन सभी टॉपिकों में से आपका किसी न किसी टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनता है। अब आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में वो कौन से प्रश्न हैं जो आपको अंक दिलाकर जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कोटि व आणविकता में अंतर क्या होती है। उसके बाद से शून्य व प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं। आपको अभिक्रिया पढ़ा जाता है और अभिक्रिया के साथ साथ लक्षण भी बताए जाते हैं, तो इन लक्षणों को आपको ध्यान देना है। उसके बाद से प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर विद्यार्थियों जो न्यूमेरिकल बनते हैं इन न्यूमेरिकल पर आपको फोकस करना है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है इसको भी देखना है। उसके बाद से अर्हेनियस के समीकरण क्या होते हैं और आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होता है, इस पर भी आपको फोकस करना है। अगर इतने प्रश्न आपको तैयार है तो आप बोर्ड एग्जाम में अवश्य बैठेंगे और बेहतर अंक लेकर आएंगे। आगे देखते हैं विद्यार्थियों और वो कौन कौन से टॉपिक हैं किस चैप्टर से जो हर साल बेहतर अंक दिलाकर जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर नंबर 4 से आपका जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं, फिर एफ ब्लॉक के तत्वों के लक्षण क्या होते हैं, लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट जो KMnO4 होता है ये कैसे बनते हैं, इसको बनाने की विधि क्या है, इसके भौतिक गुण क्या है और इसके रासायनिक गुण क्या है, इनको भी आप लोग पूरी अच्छी तरीके से देख लेंगे। उसके बाद से
चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 5 जो आप देख पा रहे होंगे, चैप्टर नंबर 5 से आपके जैसे जो उप संयोजक यौगिक होता है, इसका आईपीएससी नामकरण कैसे करते हैं, उसके बाद से देखेंगे कि आइसोमेरिज्म समावयवता क्या होता है, फिर वीबीटी जिसको बैलेंस बैंड थ्योरी कहते हैं, और सीएफटी जिसको क्रिस्टल क्राफ्ट थ्योरी कहते हैं। अगर इतना टॉपिक आपको तैयार है, एक और इम्पोर्टेंट है जिसको वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। अगर ये सिद्धांत आपका इतना यहाँ तक तैयार है तो पार्ट 1 केमिस्ट्री आपकी पूरी अच्छी तरीके से तैयार है और यहाँ से आपको अवश्य बेहतर अंक मिलेंगे। अब देखते हैं पार्ट 2 में वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं और एक बेहतर अंक दिलाने की चेष्टा रखते हैं, जिससे बार बार बोला जाता है कि विद्यार्थियों बाबू आप लोग इसे तैयार कर लीजिए। देखिए बाबू, जैसे C2H5Br और C6H5Cl और DDT ये कैसे बनते हैं, इसके बनाने की विधि क्या है आपको जानना पड़ेगा। फिर क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं और CCl4 कैसे बनता है, इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। और SN1 और SN2 रिएक्शन तो हर साल ही पूछा जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद यहाँ पर है कि बुट्स अभिक्रिया, फिर बुट्स फिटिंग अभिक्रिया। अगर ये अभिक्रियाएं तैयार हैं तो ये भी आपको बेहतर अंक दिलाएंगी। और भी अन्य भी अभिक्रियाएं होती हैं। डार्जेन अभिक्रिया क्या होती है, हुन्स-डिकर अभिक्रिया क्या होती है, हाइड्रोजन फॉर्म क्या होते हैं, और जो सेंडमेयर अभिक्रिया होती है, एक कौन सी अभिक्रिया होती है। अगर ये आपको तैयार है तो पार्ट 2 से भी आप बेहतर अंक अर्जित करेंगे। उसके बाद से इम्पोर्टेंट लास्ट में पूछा जाता है क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे। इन पर अभिक्रियाएं होती हैं रिएक्शन के माध्यम से क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे आपको पूर्ण करना होता है। चैप्टर नंबर 7 से देखते हैं क्या क्या है जो पूछे जा रहे हैं आजकल। जैसे CH3OH है, C2H5OH है, C6H5OH है, C2H2 सिंगल बॉन्ड C2H5 है। इस पर भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कैसे बनते, बनने की विधि क्या है इन सब की। उसके बाद से आपको इन सब का जब रासायनिक समीकरण देंगे तो रासायनिक समीकरण से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका पूछ दिया कि विलियमसन संश्लेषण क्या होता है, उसके बाद से राइमर-टीमन अभिक्रिया क्या होती है जो आप देख पा रहे होंगे। फिर R सिंगल बॉन्ड OH एल्कोहल समूह के आईपीएससी नाम क्या होते हैं, कोल्बे-श्मिट अभिक्रिया क्या होती है। और इस चैप्टर से भी पूछा जाता है क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे। अभिक्रिया के माध्यम से इन प्रश्नों को जवाब देना होता है। अब आगे चलते हैं। जैसे आपका मान लीजिए चैप्टर नंबर आपको 8 दिखाई पड़ रहा होगा आपके डिजिटल स्क्रीन पे। चैप्टर नंबर 8 में HCHO CH3CHO CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3 SCOOH CH3COOH ये कैसे बनते हैं, इनको बनाने की विधि क्या है, पूरा प्रोसेस आपको समझाना पड़ेगा। उसके बाद से एल्डोल संघनन क्या होते हैं, कैनेजारो अभिक्रिया क्या होती है, फिर क्लीमेंसन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसको भी आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे बी कार्बोक्सिलीकरण क्या होता है, एस्टीकरण क्या होता है, श्मिट अभिक्रिया क्या होती है, फिर श्मिट अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वही श्मिट अभिक्रिया है। इससे भी आपको समझना पड़ेगा कि सब कैसे प्राप्त होते हैं, सब अभिक्रियाओं के द्वारा रिएक्शन को किस प्रकार से पूर्ण कैसे करते हैं, ये अभिक्रिया क्या होती है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो बिल्कुल आपका केमिस्ट्री अधूरा है। आगे देखते हैं इस चैप्टर से भी क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, इसे पूरी अच्छी तरह से आपको तैयार करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं आगे कौन कौन से चैप्टर हैं। जैसे आपके मान लीजिए चैप्टर नंबर 9 हो गया। चैप्टर नंबर 9 से आपके C2H5NH2 C6H5NH2 C6H5N2Cl कैसे बनते हैं, इनको बनने की विधि क्या है। यहाँ पे देख पा रहे हैं C6H5 यहाँ पे N2 क्या हो गया, Cl हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, श्मिट अभिक्रिया क्या होती है, एक कैसे बनता है। ये 3 अभिक्रिया होती हैं, इनसे भी प्रश्न आपके बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। क्या होता है
जब और कैसे प्राप्त करोगे। पार्ट 2 केमिस्ट्री से ये तो सबसे पूछा जाएगा आपका कि क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे। यदि आपका इतना टॉपिक तैयार है तो आप अवश्य ही केमिस्ट्री में 70 में 70 अंक अर्जित करेंगे, आप मेरे पे भरोसा रखिए। देखिए उसके बाद से देखते हैं चैप्टर नंबर 10 से कौन कौन से टॉपिक होते हैं। बायो जो केमिस्ट्री होती है, बायो मॉलिक्यूल्स में क्या कौन कौन से प्रश्न होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, इसकी संरचना क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं, इसका टेस्टिंग यानी परीक्षण क्या होता है, ये आपको समझाना पड़ेगा। फिर विटामिन क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, ज्यूपिटर आयन क्या होते हैं, अगर ये आपसे हर साल पूछ ले जाते हैं। फिर समविभव बिंदु क्या होते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण कैसे किया जाता है, फिर पेप्टाइड क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, फिर पेप्टाइड क्या होता है। इन सब इतने चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा और ये सब समझने के बाद ही आप केमिस्ट्री में एक बेहतर अंक अर्जित कर सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया कि वो केमिस्ट्री के कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जिसको पढ़ करके अपने आने वाले इस वर्ष जो आपका फरवरी में 2024 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उस बोर्ड एग्जाम में आप एक बेहतर से बेहतर अंक अर्जित कर सकते हैं और अपने गुरुजन, अपने विद्यालय परिवार, अपने माँ और बाप का सपना पूर्ण कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप जुड़े रहिए मुझसे। आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।